प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 7, 8, 9 और 10 हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 3 का 7वां भाग है ए बराबर 8, अर्थात प्रथम पद 8 है और अंतिम पद an बराबर 62 और n पदों का योग Sn बराबर 210 यह हमें दिया है। हमें ज्ञात करना है n और d यानी पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें जो मान दिए हैं हमने नोट किया है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किए जाने वाले सूत्र हैं उनको एक बार जान लेते हैं। पहला सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दूसरा n पदों का योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बराबर होता है n/2 a प्लस an। यानी जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तब हम n पदों का योग का ये सूत्र लगाएंगे। यदि हमें सार्वधातुक मालूम है और प्रथम पद n तो हम n पदों का योग सूत्र ये लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिया हुआ है, पहला दिया है a बराबर 8 और an बराबर 62, Sn बराबर 210। तो इसमें प्रयुक्त होने वाला सूत्र नंबर 3 हम इसका प्रयोग करेंगे। चूँकि हमें Sn मालूम है और n ज्ञात हो जाएगा, प्रथम पद a मालूम है और अंतिम पद an, तो हम इसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे और a का मान निकालेंगे। चूँकि सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस an। यहाँ पर उपर्युक्त मान को रखेंगे। Sn है 210 और n का मान है हमें निकालना है n/2 और प्रथम पद a बराबर है 8 प्लस an है 62। अब देखें n/2 8 और 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और 6 7, ये हो जाएगा 70 बराबर। यहाँ पर देखें n/2 और गुणा करेंगे 70 में तो हो जाएगा 2 × 9 2 और 2 × 6 2 × 5 10, तो 210 बराबर आ जाएगा n 35n। इसलिए n बराबर हो जाएगा 210/35। इसे आप 7 से भी काट सकते हैं। 7 × 21 0 7 × 5 35। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर, फिर भी काट सकते हैं 5 × 9 5 5 6 30, तो n बराबर आया 6, यानी n का मान निकला 6। अब हमें ज्ञात करना है a प्रथम पद। तो सूत्र होता है चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मान रखेंगे n का और प्रथम पद है a बराबर 8 प्लस n का मान है 6 माइनस 1 और d और an है हमारा 62 यानी 62। 8 को बराबर किधर लाएंगे, 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5d। 62 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 5d। इसलिए d बराबर आ जाएगा 54/5। तो यहाँ से सार्वधातुक ज्ञात हुआ d बराबर 54/5। तो हमें यही ज्ञात करना था। प्रश्न 3 का 8वां भाग है। हमें दिया है अंतिम पद an बराबर 4, सार्वधातुक d बराबर 2 और n पदों का योग -14 है। n और a ज्ञात करना है, अर्थात प्रथम पद और पदों की संख्या। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। हमें जो दिया है उसे हमने नोट किया है। इसमें प्रयोग करेंगे हम सूत्र, लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर है 4
और प्रथम पद ए ज्ञात करना है, ए प्लस यन भी ज्ञात करना है, यन माइनस 1 और सार्वधातुक डी 2 है बराबर ए प्लस यन माइनस 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 4 और माइनस 2 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। यहाँ देखें 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। इस समीकरण में a तथा n दोनों अज्ञात है। इस स्थिति में a का मान n के पदों में लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a और 2n को बराबर किधर लाएंगे तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसी तरह हम समीकरण एक और बनाएंगे, तब हम n और a का मान ज्ञात करेंगे। हम n पदों के योग का फार्मूला प्रयोग करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an, यानी हमें अंतिम पद जब मालूम है तब हम इसका फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें n पदों का योग है मालूम 14 माइनस 14 और n बराबर हमें ज्ञात करना है n/2 और a भी ज्ञात करना है प्लस अंतिम पद an है 4। तो यहाँ से इसे सरल करेंगे, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 28 और n का गुणा a में करेंगे तो n a हो जाएगा प्लस 4n। यहाँ से देखें बराबर n और a का मान है 6 माइनस 2n, यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 2n प्रतिस्थापित करेंगे प्लस 4n और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब इसे ब्रैकेट तोड़ें, n का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर, n का गुणा होगा प्लस 4n और इधर है माइनस 28। अब देखें 6n और ये 4n जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर और इधर माइनस 28। माइनस 28 10n को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 10n और माइनस 2n स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यहाँ से लिख देंगे, इसे क्रम से लिखें घटते क्रम में, तो पहला हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। आप चाहें तो दोनों पक्षों में 2 से भाग भी कर सकते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10n माइनस 2 एक 2 2 चौको 8 0। अब यहाँ देखें 14 से हमें 5 लाना है, वो भी घटाने पर इसका गुणनखंड करना है, अर्थात गुणनखंड करके हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखें 14 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2, यानी 7 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से देखें n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। देखें 4 पद हो गया, प्रथम 2 पदों में कॉमन है n, तो n कॉमन लेंगे, n से भाग करेंगे प्रत्येक पद में तो हो जाएगा n माइनस 7n में n से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो प्रथम पद में 2n से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 2 का 14 में भाग करेंगे 2 सते 14 बराबर 0। यहाँ से देखें n माइनस 1 n माइनस 7 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी n माइनस 7 है, तो दोनों पदों में n माइनस 7 कॉमन है, पुनः कॉमन लेंगे n माइनस 7 तो बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखें लिखेंगे जब n माइनस 7 बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा 7
और यहाँ से जब n प्लस 2 बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर n का मान जो आया है -2, ये पूर्णांक नहीं है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक n बराबर 7 है। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, n बराबर -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है जो अमान्य है। तो n बराबर -2 अमान्य है, अतः n बराबर क्या लेंगे 7। अतः n बराबर 7। तो हमें निकालना था n का मान, n बराबर आया 7, ये इसका आंसर आया। अब n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 6 बराबर a प्लस 2n। तो यहाँ से देखें n बराबर है 7, बराबर लिखेंगे a प्लस 2 गुणे 7 और ये 6, अंक को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 7 दूनी 14, बराबर किधर लाएंगे तो यह हो जाएगा चिन्ह इसका माइनस बराबर a। तो यहाँ से घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। तो 14 में से आज 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे, -8 बराबर a लिख सकते हैं, या a बराबर हो जाएगा -8। या AP का प्रथम पद आया, या इसका आंसर आया। अब इसका भाग 9 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का भाग 9 है। हमें दिया है a बराबर 3 प्रथम पद और n बराबर 8 पदों की संख्या है, और n पदों का योग यस बराबर 192 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है सारवांतर d। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में जो मान दिए हैं उन्हें हमने नोट कर लिया है, और यस एन का हम फार्मूला लिखेंगे। तो ये लिखेंगे चूँकि n पदों का योग यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर n बराबर है 8/2 और यस एन है 192, ब्रैकेट में लिखेंगे 2, a का मान है 3 प्लस n का मान है 8 -1 और सारवांतर d हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखें 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8, और इसे 4 से 192 में भी काट सकते हैं। तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 बचा 4 अठे 32। तो हो जाएगा 48 बराबर 2 से 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7d। अब 48 लिखेंगे और 6 को पक्षांतर करेंगे, बराबर किधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा बराबर 7d। 48 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 42 बराबर 7d। इसलिए d बराबर आ गया 42/7। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, तो d का मान आएगा 6, और यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसका भाग 10 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का 10वां भाग है। यल बराबर 28, अर्थात ये अंतिम पद है an, और n पदों का योग यस बराबर 144 दिया है। कुल पद n बराबर 9 और a बराबर ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद। तो यहाँ पर हमने लिखा है यल बराबर an, अर्थात यल और an ये अंतिम पद है। आप an भी कह सकते हैं या यल। तो बराबर 28 है, और n पदों का योग यस बराबर 144 और n बराबर 9, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे, चूँकि यस n बराबर होता है n/2 a प्लस यल लिख सकते हैं या an। तो यहाँ पर हमने यल लिखा है, और यस n के स्थान पर लिखेंगे 144 बराबर n का मान है 9/2 और a है हमें ज्ञात करना, प्लस यल है 28। यहाँ से देखें 144 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 एक 2 बराबर 9 a प्लस 28। यहाँ से हम दोनों पक्षों में 9 से भाग कर सकते हैं। 9 एक 9 और इसे काटेंगे तो हो जाएगा 9 तिरिक 27, 1 बचा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 32 बराबर
ए प्लस 28। अब देखें 28 को पक्षांतर करेंगे, बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर ए। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 32 में से 28 जाएगा तो हो जाएगा 4, और यही हमें ज्ञात करना था। यह एपी का प्रथम पद आया इसका आंसर। आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।